एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है एंसेस्ट्रल फ्रूट के बारे में, जिसे खाने से इंसानों को अलग अलग तरह की एबिलिटीज़ मिल जाती हैं, जिन्हें वो स्किल्स कहते हैं। और उन्हें इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होता है एक अच्छे भविष्य की ओर। तभी एक लड़की एक लड़के से पूछने लगती है कि आखिर उसे किस तरह की एबिलिटीज़ चाहिए। ये सुनकर के वो लड़का बताता है कि उसे अलग अलग तरह की कॉम्बैट एबिलिटीज़ चाहिए, जैसे डुअल विल्ड, स्विफ्ट या फिर परफेक्ट टीम। क्योंकि उसे एक एडवेंचरर बनना है, इसीलिए उसे कॉम्बैट एबिलिटीज की जरूरत है। फिर हमें उनका नाम पता चलता है, लेना और लाइट। लाइट फिर कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका बचपन का सपना आज पूरा होने वाला है। फिर वो लेना से पूछता है कि आखिर उसे किस तरह की स्किल्स चाहिए। लेना ये सुन के कहती है कि उसे उसके जैसी ही स्किल चाहिए ताकि वो दोनों साथ में रह सकें। लाइट ये सुनकर के कहता है कि हाँ, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा कमाल के एडवेंचरर बनेंगे। जिसके बाद वो लोग उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें फ्रूट मिलेगा एबिलिटीज़ का। लेना फिर कहने लगती है कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आखिर उन्हें किस तरह की स्किल्स मिलेंगी जब तक वो लोग फ्रूट को नहीं खा लेते। ये सुनकर के लाइट कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों का नाम हिस्ट्री में जाने वाला है। लेकिन फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है लाइट को, जो कि बेरीज को उगा रहा था, और वो उन्हें देख करके काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो बिल्कुल इसी काम के लिए बना है। लेकिन फिर वो फ्रस्ट्रेशन के साथ चिल्लाता है और कहता है कि मुझे ये नहीं करना, लेकिन मैं अपनी एबिलिटीज़ के साथ और कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें वापस से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक नन उन्हें बताती है उन्हीं फ्रूट्स के बारे में कि किस तरीके से उन्हें एबिलिटीज़ मिलने वाली हैं, और उन्हें जो भी स्किल मिलेगी उन्हें काम भी उसी के हिसाब से करना होगा। और स्किल्स को पाने के लिए उन्हें बस एक फ्रूट को चुन करके खाना है। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रूल है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रूट को खाना होगा। दूसरा फ्रूट खाते ही उन्हें पॉइजन हो जाएगा, जिससे उनकी डेथ हो जाएगी। काफ़ी सारे ग्रीडी लोगों ने 2 फ्रूट खाने की कोशिश की थी ताकि उन्हें एक और स्किल मिल जाए, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। लेना लाइट से पूछती है कि क्या उसे इसके बारे में पता था, तो फिर लाइट बताता है कि सारे के सारे लोग जो भी एडवेंचरर बनना चाहते हैं उन्हें इसके बारे में पता है, इसीलिए उसे कैसे भी करके एक अच्छी कॉम्बैट स्किल चाहिए ताकि वो एडवेंचरर बन सके। नन फिर उन लोगों से कहती है कि उन्हें अब फ्रूट खाना शुरू करना चाहिए। सबसे पहले लेना का नंबर रहता है, तो फिर लाइट उसे काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करता है। लेना एक फ्रूट को खाती है और वैसे ही वो चमकने लगती है। नन फिर अपने अप्रेजल का इस्तेमाल करके बताती है कि उसे स्वॉर्ड सैंड की एबिलिटीज मिली हैं। लेना ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, जिसके बाद नन कहने लगती है कि उसे कभी नहीं लगा था कि कभी लेना जैसा कोई पैदा भी होगा। लेना फिर काफ़ी एक्साइटेड होकर के लाइट के पास जाती है और लाइट कहता है, तुमने तो कमाल ही कर दिया, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी कोई कॉम्बैट स्किल मिल जाएगी। फिर वो जा करके एक फ्रूट को खा लेता है और चमकने लगता है। लाइट फिर काफ़ी नर्वस होकर नन की ओर देखता है और नन बताती है कि असल में उसे फ्रूट मास्टर की स्किल मिली है जो कि फ्रूट से रिलेटेड है, तो वो कॉम्बैट में हिस्सा नहीं ले सकता। ये सुन करके लाइट काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहने लगता है कि उसे तो एक एडवेंचरर बनना था। नन ये सुन करके कहती है कि क्या वो मरना चाहता है, क्योंकि बिना कॉम्बैट स्किल के वो नहीं लड़ सकता। लेना फिर लाइट के पास आकर के उसे सांत्वना देने लगती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ ही मिल करके फ्रूट्स उगाऊंगी। लेकिन ये सुनकर के नन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि तुम्हारे जैसा कोई बहुत ज़्यादा सालों के बाद पैदा हुआ है, तो तुम्हें अपनी स्किल्स का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, और इसीलिए तुम्हें होली सिटी जाना होगा। जिसके बाद वो लेना का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती हैं। लेना लाइट से कहती है कि वो उसका इंतज़ार करेगी। आगे में दिखाया जाता है कि 3 महीने बाद लाइट वापस से फ्रूट को ही उगा रहा था, और वो इन फ्रूट को खाता था और बेचता था पैसों के लिए। लेकिन फ्रूट की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम थी और वो वेजिटेबल्स को भी उगा नहीं सकता था, क्योंकि उसकी स्किल्स सिर्फ फ्रूट के ऊपर ही काम करती है। वहाँ से जाते हुए लाइट को लेना का पोस्टर दिखता है और उसमें लिखा था कि वो रिकॉर्ड टाइम में एक एस रैंक बन गई है। जिसके बाद लाइट सोचने लगता है कि वो और लेना एक दूसरे से काफ़ी दूर जा रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो कभी लेना के बराबरी तक पहुंच सके और एक एडवेंचरर बन सके। फिर वो सोचने लगता है कि भले ही उसके पास कॉम्बैट स्किल नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। जिसके बाद लाइट नीचे लेट करके सोचने लगता है कि लेना तो अब तक उसका चेहरा भी भूल गई होगी।
तभी वहाँ पे एक छोटी लड़की आ जाती है उसके लिए पानी लेकर के, और उस लड़की का नाम आलिया था और उसके पास भी कोई भी स्किल नहीं है। लाइट फिर सोचने लगता है कि किस तरीके से उनके विलेज के हेड ने आलिया को उसे दे दिया था ख्याल रखने के लिए, और तब से वो दोनों साथ में ही रह रहे हैं और एक दूसरे के काम में मदद करा रहे हैं। लेकिन किसी को भी आलिया के पेरेंट्स के बारे में नहीं पता, तो शायद उन लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं करनी चाहिए। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं और आलिया ने फ्रूट सैलेड बनाया था। आलिया फिर उससे हार्वेस्ट के बारे में पूछती है, तो फिर लाइट बताता है कि उसने काफ़ी सारे स्किल फ्रूट्स को उगाया है और उसे उम्मीद है कि वो इतने पैसे बचा लेगा कि वो एक अच्छी स्वॉर्ड को खरीद सके। जिसके बाद वो आलिया को बताता है कि उसने स्किल फ्रूट को अलग करके वहाँ पे रख दिया है। आलिया ये सुन करके कहती है कि उसने तो इन फ्रूट्स का इस्तेमाल किया था सैलड को बनाने के लिए। ये सुन करके लाइट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, तो फिर आलिया कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। लाइट फिर सोचने लगता है कि क्या वो मरने वाला है, लेकिन वो तो अभी तक ठीक है। तभी उसे अचानक से थोड़ा सा दर्द होने लगता है। लाइट फिर सोचने लगता है कि शायद उसका समय खत्म हो गया। फिर वो आलिया से कहने लगता है कि खुद को ब्लेम मत करना, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें स्किल फ्रूट के बारे में नहीं बताया। तभी वो दोबारा से आंखें खोलता है और सोचता है कि क्या वो जिंदा है, जिसके बाद वो दोबारा से चमकने लगता है। लाइट फिर वापस से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से आलिया को कुछ होने लगता है। लाइट उससे पूछता है कि वो ठीक है ना। तभी वो कहने लगती है कि लाइट के पास फ्रूट मास्टर की स्किल है, जिसकी वजह से उसे कभी भी फ्रूट से पॉइजन नहीं होगा और वो कितने भी फ्रूट खा सकता है। लाइट ये सुन करके कहता है कि आखिर वो ये क्या बात कर रही है। तो फिर आलिया बताती है कि वो तो बस लिखी हुई चीज़ों को पढ़ रही है। फिर वो दोबारा से कहती है कि लाइट के पास एक और स्किल है, स्वॉर्ड गॉड की। ये सारी बातें सुन करके लाइट सोचता है कि शायद आलिया को फ्रूट खाने से अप्रेजल की स्किल मिल गई है। फिर वो बाहर आ जाता है अपनी तलवार को ले करके और सोचने लगता है कि अगर उसके पास सच में स्वॉर्ड गॉड की स्किल है तो फिर वो इस पेड़ को काफ़ी आसानी से काट देगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देख करके लाइट सोचने लगता है कि शायद वो एक लौता इंसान है जिसके पास दो स्किल है। आगे हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आलिया कहने लगती है पिज्ज़ा खाने के लिए, लेकिन लाइट कहता है कि अभी उनके पास पैसे नहीं है और उन्हें कहीं पे जाना है। जिसके बाद वो लोग गिल्ड तक आ जाते हैं और आलिया उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग को देख करके हैरान हो जाती है। लाइट बताता है कि वो लोग यहाँ पे एडवेंचरर बनने के लिए आए हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे पोस्टर पड़े हैं अलग अलग तरह की जॉब के लिए, जहाँ पे उन्हें मॉन्स्टर्स को हंट करना था और उन्हें इसके बदले में पैसे मिलते। आलिया ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर लाइट सोचने लगता है कि सबसे पहले उसे रजिस्टर करना होगा गिल्ड के अंदर। फिर वो आलिया से कहता है कि वो थोड़ी देर यहीं पे बैठ के उसका इंतज़ार करे, वो जल्द ही आ जाएगा रजिस्टर करके। आलिया फिर देखती है कि यहाँ पे तो काफ़ी सारे एडवेंचरर हैं और फिर वो लाइट की मदद करने का सोचती है, ये पता करके कि आखिर उनके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। लेकिन वहाँ पे सभी के पास एक ही स्किल रहती है। जिसके बाद वो सोचती है कि क्या लाइट अकेला है जिसके पास दो स्किल्स हैं, और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनके पास सारी की सारी काफ़ी कॉमन स्किल्स ही रहती हैं। तभी आलिया सुनती है कि कोई लाइट से बहस कर रहा था कि आखिर वो उससे क्यों टकराया। लाइट कहता है कि मैं तो सीधा जा रहा था, तुम मुझसे आके टकराए थे। वो इंसान फिर उसका मजाक उड़ाने लगता है ये कह करके कि तुम तो वही हो ना जो हर वक्त फ्रूट बेचता रहता है। तभी वहाँ पे आलिया आ जाती है और वो इंसान और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है मुझे इग्नोर करना बंद करो। वो लाइट के ऊपर हमला करता है, लेकिन लाइट अपने एक हाथ से ही उसके हमले को रोक लेता है। फिर लाइट सोचता है कि क्या स्वॉर्ड को पकड़े रहने से उसके रिफ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। तभी वो इंसान कहने लगता है कि मैंने तुम पे बहुत ही कम ताकत का इस्तेमाल किया था, इसीलिए तुम उसे रोक पाए। जिसके बाद उसके साथी उससे कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम यहाँ पे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। लाइट फिर आलिया से कहता है कि उसने रजिस्टर कर लिया है और उन्हें उनका पहला मिशन भी मिल गया है। जिसके बाद वो लोग सिटी के बाहर आ जाते हैं और लाइट काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है कि वो आखिरकार एक एडवेंचरर बन गया। जिसके बाद वो लोग आसपास मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक स्लाइम दिखाई देता है और लाइट कहता है कि उन्हें स्लाइम को मारना होगा, तभी उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। आलिया फिर अपने अप्रेजल का इस्तेमाल करके बताती है कि इस स्लाइम का डिफेंस काफ़ी हाई है। लाइट ये सुन करके हैरान रहता है कि उसकी स्किल मॉन्स्टर्स के ऊपर भी काम करती है। जिसके बाद वो सोचता है कि जो भी पहले हमला करेगा वही जीतेगा,
और उसको उम्मीद है कि स्वॉर्ड गॉड उसे धोखा नहीं देगी। जिसके बाद वो अपनी तलवार को निकाल लेता है और वो अचानक से काफ़ी तेज़ हो जाता है, जिससे वो एक ही बार में स्लाइम को हरा देता है। जिसके बाद लाइट सोचता है कि उसकी तलवार तो बिल्कुल हवा के जैसी हल्की है। लाइट फिर आलिया से कहता है कि उन्हें बस अब इस स्लाइम का एक छोटा सा टुकड़ा गिल्ड के पास लेकर के जाना है। आलिया ये सुन करके थोड़ा हिचकिचाने लगती है, लेकिन लाइट कहता है कि इसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे जिससे वो पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं। तो फिर आलिया उसकी बात को मान जाती है और तुरंत ही एक पीस काट लेती है। तभी लाइट को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और हमें उन्हीं एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि उनके सामने एक ऑर्क आ गया था उनके पहले ही मिशन के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जिसके बाद वो लोग उस ऑर्क से डर करके भागने लगते हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे लाइट उन्हें आवाज़ देने लगता है कि वो लोग ठीक है ना। लाइट को देख करके उनका लीडर कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। जिसके बाद वो लोग लाइट की तरफ ही दौड़ने लगते हैं। लाइट ये देख करके कहता है कि क्या ये एक ऑर्क है। उनका लीडर सिर्फ और सिर्फ लाइट से बदला लेने का ही सोच रहा था और कह रहा था कि देखते हैं तुम आखिर इस ऑर्क के सामने क्या करते हो। ऑर्क फिर आ जाता है लाइट के सामने। आलिया बताती है कि इस ऑर्क का अटैक काफी ज्यादा हाई है, जिसका मतलब है कि लाइट उसका एक भी हमला नहीं झेल पाएगा। ये सुनकर के लाइट कहता है कि उसे इसको हराना ही होगा ताकि उसका नाम एक बहुत ही अच्छे एडवेंचरर के तौर पे हिस्ट्री में जा सके। वो काफ़ी तेज़ी के साथ ऑर्क के हमले से बच जाता है, जो कि बहुत ही ताकतवर था। फिर वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने पैरों को और ज़्यादा ताकतवर बना करके हवा में जंप करता है और सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी लैना तक पहुंचना है। जिसके बाद वो एक हमला करता है जिससे वो ऑर्क के 2 टुकड़े कर देता है। लाइट ये देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और आलिया को बुलाने लगता है। लाइट फिर आलिया से कहने लगता है कि उसकी दोनों स्किल्स ही काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं। बाकी के एडवेंचरर यही देख कर के हैरान रहते हैं कि लाइट ने अपने पहले मिशन में ही ऑर्क को हरा दिया। जिसके बाद वो लोग गिल्ड के अंदर वापस आते हैं उसी ऑर्क के एक पार्ट को ले करके, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को ये देख कर के यकीन ही नहीं होता। तो फिर वो बाकी के एडवेंचरर उसकी तरफ से ही गवाही देते हैं और फिर वो सभी लाइट की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करने लगते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि एस रैंक की पार्टी वहाँ पे आने वाली है। लाइट एस रैंक की पार्टी को देख करके कहता है कि क्या इसी पार्टी के अंदर लैना भी है। फिर वो लैना को देख करके उसे हाय कहने चले जाता है, लेकिन लैना कहती है कि आखिर वो कौन है और क्या वो उसे जानती है। लाइट उसकी ये बात सुन करके हैरान हो जाता है।